students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your mathematics teacher. Today we are discussing about your unit number 5, square root of a positive number. Today we will solve exercise 5C, question number 9 to 12. Let's start our lecture. तो आज हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व करना है 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है a farmer has 3,43,396 seedlings. He want to plant them in equal rows and columns. How many rows can be planted? मतलब वो क्या है, equal rows और columns में उसे प्लांट करना चाह रहे हैं उन सीड्स को, तो वो कितने रोज़ प्लांटेड करेगा. तो ये हमने क्या है फाइंड करना है. ओके, हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके मुताबिक क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं और हम क्या करेंगे, हम इसे x के सपोज कर लेंगे खुद. तो यहाँ देखें, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा x डॉट x. x यहाँ क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और सेकंड x हमारे पास है नंबर ऑफ़ रोज़. तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ में कितने सीडलिंग होंगे, 3,43,396. तो ये मल्टीप्लिकेशन से ये क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया. और अब हम ये वैसे ही एक दफ़ा हमने इस वैल्यू को नीचे ले आए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे कि हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया. इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, स्क्वायर से कट गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया. अब हम क्या है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो यहाँ देखिए हमने क्या है, पेयर बना लिए 96 का, 33 और 34 का एक पेयर बन गया. अब देखिए अगर हम 6 से करते तो 6 6 ज़ा 36 आना था, जो कि बड़ा था. हमने 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25. अब हमारे पास 14 में से 5 बचे तो कट किए तो बाकी 9. 33 का पेयर नीचे ले आए. देखें 5 और 5 क्या हो गया, 10. अब देखें 8 का पेयर अगर यहाँ लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा लास्ट पे, 864. तो 13 में से 4 निकाले, बाकी हमारे पास 9 बचे. यहाँ रह गए थे 12 में से 6, बाकी 6 आ गया. 96 का पेयर नीचे ले आए और ये देखें यहाँ 10 था और 8 और 8 क्या हो जाते हैं, 16. 6 ये आ गया, 1 यहाँ कैरी आ गया, तो 10 और 1 11 हो गए. तो अब हमने क्या है, नेक्स्ट पेयर भी इसके साथ हमने कौन सा अटैच किया है, 6 का. तो 6 6 ज़ा 36, ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया. तो हमारे पास क्या आया, 486. तो हमारे पास कितनी रोज़ बनेंगे, हैंस 486 रोज़ कैन बी प्लांटेड. कितनी वो रोज़ प्लांट कर सकता है, वो 486 रोज़ प्लांट कर सकता है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. तो इसके अकॉर्डिंग इन ए स्काउट कैंप देयर आर 1152 कैंपर्स. मतलब एक स्काउट कैंप है और उसके कैंपर्स कितने हैं, मतलब वहाँ के उस कैंप के अंदर जितने भी लोग होंगे वो कैंपर्स कहलाएंगे. और कैंपर्स कितने होंगे, कितने हैं, 1152. तो हमारे 1152 हैं. तो देयर कोच सेपरेट्स देम इनटू इक्वल ग्रुप्स एंड लाइन्स ऑफ ईच ग्रुप सच दैट the number of rows is equal to the number of campers in each row. How many rows did he form? मतलब वो क्या करता है, उन्हें सेपरेट करता है और उन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, लाइन अप कर देता है. लाइन अप करने के बाद वो क्या करता है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कैंपर. मतलब क्या है, वो उसका कि हर इतनी वो इस तरह रोज़ बनाता है कि हर रोज़ की तादाद इतनी है जितनी एक रो में कैंपर की होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ इस तरह रोज़ बनाते हैं 3, तो 4 रोज़ बना लिए. हर रो में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं इस तरह. तो ये क्या है, इसी तरह ही उसने भी रोज़ बनाई और हर रोज़ में क्या थी, हर ग्रुप में जो हम
स्टूडेंट्स की कैंपस की तादाद थी वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल थी। तो उसने रोज़ कितनी बनाई हैं ये हमें फाइंड करना है। तो लेट स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। नंबर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कैंपस कितने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कैंपस हैं 1152। तो नंबर ऑफ़ कैंपस इन ईच ग्रुप, हमारे पास हर ग्रुप में नंबर ऑफ़ कैंपस कितने होंगे। तो हमारे पास वो 2 ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास हम क्या है टोटल स्टूडेंट्स को 2 में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1152 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 576 आ गया। तो हमारे पास क्या है, लेट नंबर ऑफ़ रोज़ इन ईच ग्रुप इज़ एक्स। हमने सपोज कर लिया नंबर ऑफ़ रोज़ को हर ग्रुप में 2 ग्रुप हैं, तो 2 ग्रुप में हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को सपोज कर लिया एक्स है। तो एक ग्रुप्स हमारे पास 2 हैं, तो एक ग्रुप के नंबर ऑफ़ रोज़ एक्स हुई, दूसरे ग्रुप की भी नंबर ऑफ़ रोज़ एक्स हुई। तो ये हमारे पास एक्स डॉट एक्स आ जाएगा और हमारे पास हर ग्रुप में कितने कैंपर्स, मतलब हर ग्रुप नंबर ऑफ़ कैंपर्स कितने हैं हर ग्रुप में 576 हैं। तो हमने क्या ले लिया है, ये एक्स डॉट एक्स क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया 576 आ गया। अब हमने इसका अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पहले पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद हमने इसे सॉल्व किया। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 बाकी 1, 76 का पेयर हम नीचे ले आए और 2 और 2 4 हो गया, ये 4। अब हमने नेक्स्ट क्या है 4 का पेयर इसके साथ एडजस्ट किया है, मल्टीप्ली किया है, 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 और 1 कैरी 17 हो गया। तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ इन ईच ग्रुप कितने होंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास इन ईच ग्रुप 24 होंगे, जो कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 11 है। तो 11 क्वेश्चन में वो क्या हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम देखते हैं। अ शॉपकीपर about 850 eggs. He divided them in 5 batches. He put each batch in a square पैकिंग केस। मतलब 850 एग्स हैं उसके पास और 850 एग्स को वो क्या कर रहा है कि वो डिवाइड कर रहे हैं उन्हें 5 बैचेस में। 5 बैचेस क्या होते हैं कि अगर फूड इंडस्ट्री में बैचेस की बात करें ना, तो बैचेस में क्या मतलब जो चीज़ एक ही दफ़ा में बन रही हो, मतलब उसमें जितने भी प्रोडक्ट आ जाएंगे, जितनी भी नंबर्स आ जाएंगे, वो क्या होंगे, वो उसका बैच कहलाएंगे। तो जैसे मतलब एक स्टूडेंट, अगर सेमेस्टर वाइज या आपकी क्लास की बात की जाए तो आपकी क्लास एक बैच है। तो आप जो चीज़ एक ही वक्त में प्रोड्यूस हो रही हो वो क्या होगी, उसका बैच होगी। तो वो क्या करता है, ही पुट ईच बैच इनटू ए स्क्वायर पैकिंग केस। वो हर बैच को एक स्क्वायर पैकिंग केस में रख रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट क्या है, वो हमसे जो पूछ रहा है, हाउ मैनी रोज़ डिड ही मेक इन दी पैकिंग केस। पैकिंग केस के अंदर वो कितनी रोज़ बनाएगा, मतलब एग को वो रख रहा है ना स्क्वायर शेप केस में, तो उसमें वहाँ वो कितनी रोज़ बनाएगा। हाउ मैनी एग्स वर लेफ्ट, और कितने मतलब 5 पैकिंग में केस में रखने के बाद कितने एग बच जाएंगे। तो हम इसे देखते हैं कैसे हमने इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एग्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ एग्स हैं 850। नंबर ऑफ़ बैचेस कितने हैं, 5 बैचेस हैं। तो नंबर ऑफ़ एग इन ईच बैच, हर बैच में एग कितने होंगे। टोटल एग हमारे पास कितने हैं, 850 है, तो हमारे पास बैच कितने हैं, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 850 को 5 पे डिवाइड करके हर बैच के एग फाइंड कर लेंगे। तो हर बैच में कितने हैं, 170 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमारे पास
हमने ये एक्स को एक्स से डिवाइड कर लिया। ये हमने क्या किया है, इस बैच में एग फाइंड करने हैं। तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो गया और 170 आ गया। और हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट कट गया और इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद हमने इसे सॉल्व किया, 1 1 ज़ा 1 और 1 और 1 तो ये 70 का पेयर नीचे आ गया, 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए। तो अब हमने इसके साथ क्या है 3 का पेयर रखा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 1 बच गया हमारे पास। तो हमारे पास कितने आए, हर बैच में कितने रोज़ होंगी एग्स की, 13। कितनी रोज़ होंगी हर बैच में, मतलब 5 बैचेज हैं तो हर बैच में कितनी रोज़ हैं, 13 रोज़ हैं। तो हमारे पास इस बैच में कितने रोज़ फाइंड हुई हैं, हमारे पास 13 रोज़ फाइंड हुई हैं। तो टोटल रोज़ कितनी थी, टोटल हमारे पास टोटल रोज़ आएंगी 13 मल्टीप्लाई बाय 5। कितने बैच हैं, 5 हैं। तो हमारे पास हर बैच में हमारे पास टोटल रोज़ कितनी है, 65 है। मतलब हर बैच में 13 है, तो हमारे पास कितने बैच हैं, हमारे पास 5 बैच हैं। तो टोटल रोज़ कितनी बनी, 65 रोज़ बनी। तो हमारे पास उसने पहला क्वेश्चन हमसे किया था हाउ मैनी रोज़, मतलब कितनी रोज़ बनेंगी, तो 65 रोज़ बनी। सेकंड क्वेश्चन था देयर टोटल बैचेस कितने हैं, 5 हैं, तो कितने एग्स बच जाएंगे। तो यहाँ हमने फाइंड किया था एक बैच में कितनी रोज़ थी, 13 थी और हर में एक बच रहा था। तो टोटल बैच कितने 5 हैं, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने एग बच गए हैं, 5 एग बच जाते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 एग बच जाते हैं। यहाँ ये जो एक बचा था, ये हमने एक रो को एक बैच की रोज़ फाइंड करी थी, तो वो 13 आई थी और उनमें से एक एग बच गया था। तो हर में एक बचेगा, तो लास्ट पे 5 बैचेस थी, हर बैच में एक एग बचा, तो 5 बैचेस में को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हर बैच में मतलब टोटल 5 एग्स बच गए थे। लेट्स सी आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मैन स्पेंट Rs 1015.625 on bidding a square at the rate of 6.50 पर मीटर स्क्वायर। तो वो क्या कहते हैं कि इतनी कॉस्ट से वो क्या है उसके मतलब वीडिंग करना चाह रहा है। वीडिंग क्या है, मतलब एक्स्ट्रा जड़ी बूटियों को ख़त्म करना। तो वो एक स्क्वायर की एक खेत की वो वीडिंग करना चाह रहा है। उसने पूरे जो हम उसका जो स्क्वायर है उसका फील्ड है उस पर उसने 1015 रुपीज़ 15.625 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। और अगर उस हिसाब से लिया जाए तो पर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आया है, 6.50। तो आपने हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस इट एट द रेट ऑफ Rs 8.25। फेंस मतलब उसके इर्द गिर्द उसे बाड़ लगाने के लिए 8.25 पर मीटर के हिसाब से कितने उसकी कॉस्ट लगेगी, उसकी कितनी कीमत लगेगी। लेट्स सी, हमारे पास देखें कॉस्ट ऑफ बिडिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी खर्च हुआ, 6.50। तो 1 मीटर स्क्वायर पर इतनी और टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 1015.625। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया हम फाइंड करेंगे 100625 को डिवाइड करके 6.5 पर। तो हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 156.25। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है एरिया आ गया हमारे पास। तो फेंस उसके इर्द गिर्द उसने बाड़ लगानी है चारों तरफ। तो अब वो क्या करेगा,
और बाड़ की क्या है, उसकी जो फेंस कर रहा है उसके लिए उसे 1 मीटर पर कितना खर्चा आ रहा था, 1 मीटर पर 8.25 आ रहा था। तो कॉस्ट ऑफ फेंस इट एट द रेट ऑफ RS 8.25 पर मीटर स्क्वायर पर उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, हम एरिया को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्ली कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 1089.6025। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो उसे फेंस करने के लिए, इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिए कितनी कॉस्ट दरकार होगी। मतलब क्या है, हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, स्क्वायर का एरिया फाइंड किया है। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर, अगर फॉर एग्जांपल ये इसका एरिया कितना हमारे पास आया 156, तो अगर इसे छोटे छोटे पीसेस में हम डिवाइड करते हैं तो हर पीस पे कितने पैसे लगे हैं 8.25। तो इसके अगर टोटल पीसेस जितने भी होंगे उसका एरिया कितना होगा 156.25 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास जो एरिया का यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो उन्होंने क्या कहा है, हर मीटर स्क्वायर पर उसे 1 मीटर स्क्वायर पर 8.5 लगे हैं। तो इसका टोटल मीटर स्क्वायर कितना है, एरिया 156.25। तो हम उसे 8.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1289.0625। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका कॉस्ट आ गई है जो उसने स्क्वायर को फेंस करना है जिसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। यहाँ आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यही आपका होमवर्क है।